पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। आज के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली हुई है। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंदी साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी और इस देश के एकदम डैशिंग गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इन्होंने भी हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। उनको भी और पूरे सभी मंत्रियों को, मैं केंद्रीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमारे हर प्रस्ताव को मान्यता दी है और इसीलिए तो हम लोग 2.5 साल में बहुत काम कर सके। एक ऐतिहासिक हमने कितने निर्णय लिए हैं आज तक के इतिहास में। इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम, इतने विकास के प्रकल्प और कल्याणकारी योजनाएं कभी भी, मुझे लगता है आप भी याद करो, आपने भी कई सरकारें देखी है, इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ। और हमारी टीम, मैं था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोगों ने भर भर के, लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बार किसी का सुना नहीं और सभी लोगों ने इस महायुति सरकार को आशीर्वाद दिए। मैंने कहा था कि 2.5 साल के सरकार के कार्यकाल को ये इस चुनाव में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यही हमने देखा कि इस बार पूरे मेजॉरिटी नहीं है, ये तो बहुत ही विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए बहुत कामयाब सरकार रही है और इस कामयाबी के लिए मैं सभी को, मेरे सहयोगी दोनों उप मुख्यमंत्री, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा, हमारे सभी मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा कि इतने बड़े पैमाने पर हमने काम किया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब हम निकले थे 2.5 साल पहले 40 लोग हमारे साथ थे, आज 57 + 3 60 लोग, ये हमारे विचारधारा के बाला साहब ठाकरे जी को जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया। उनका जो हिंदुत्व का नारा है उसे और मजबूत किया और विकास का एजेंडा जो है हमने चलाया। हमारा एजेंडा एक ही है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और इसलिए मैं अभी कहा आपको, एक हिंदी में भी मैं कहता हूँ, पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है और मैं इसलिए बहुत बहुत देवेंद्र जी को, उनके मुख्यमंत्री
के रूप में आज शपथ ग्रहण उन्होंने की, उनका अभिनंदन करता हूँ। उनके आगे के कार्यकाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके आगे का कार्यकाल जो है बहुत ही यशस्वी रहे और उसमें जैसे उन्होंने दोनों ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, मैं मुख्यमंत्री था, वैसे ही मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये सरकार आम जनता की है, सर्वसामान्य मानुष की है। हाँ? नहीं, अभी लोगों को क्या ये विपक्ष को बोलने का भी मुद्दा नहीं, क्योंकि लोगों ने ये शिवसेना, बाला साहब ठाकरे जी की विचार की शिवसेना कौन है इसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अभी कोई क्या क्या बोलते थे शुरुआत से, हमारी घटना वाले सरकार है, ये है वो है, अभी वो सब कैसे बोलेंगे ज़रा पूछिए आप। तो ये जनता ने मोहर लगाई है और मैं इसलिए यही कहूँगा कि हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था और भरी जनता के समक्ष और सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी और कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ये ऐसे बड़े शपथ समारोह में आए। मैंने आज जो पहली सिग्नेचर की है वो हमारा जो मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा का कक्ष है, उस कक्ष में एक कैंसर रुग्ण को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि से देने का निर्णय मैंने किया है। पहली साइन वो मैंने की हुई है। और यहाँ पर हालांकि मेरा अनुभव बहुत है और पिछले 10 सालों से 2.5 साल में विपक्ष का नेता रहा, लेकिन 7.5 साल में सरकार में रहा, तो सरकार का अनुभव भी बहुत है। किंतु जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर मुझ पर है। और जहां तक फिस्कल डिसिप्लिन का सवाल है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हमको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत महत्वाकांक्षी योजना की है। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली आप सोशल सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, दोनों सेक्टर में एक साथ काम करते हैं, लेकिन सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग ये हम लोगों ने 4 गुना 5 गुना बढ़ाया है, जो मैं ऐसा मानता हूं कि इकोनॉमिक्स में इसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका भी एक अपना रिटर्न होता है। इसके सोशल रिटर्न भी होते हैं, इसके इकोनॉमिक रिटर्न भी होते हैं, लेकिन उसका प्रेशर जरूर बजट के ऊपर आता है। तो उस बजट को बैलेंस करना ये हमारा काम होगा, हम उसको करेंगे। देखिए पहला जो आपका सवाल है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा, ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। और जहां तक पुराने मंत्रियों का सवाल है, तो उसमें निश्चित रूप से सभी के काम का एक मूल्यमापन तो हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है। उस मूल्यांकन, क्योंकि हमारे जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने, तो आगे पीछे होता है। पहले मैं सीएम मीन्स मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉमन मैन समझता था। अभी मैं डीसीएम हूँ, अभी मैं यही समझता हूँ, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7।